हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, आज हम लोग समझिए, आज हम लोग जो एलिमेंट सीरीज में अगले लेक्चर को पढ़ने वाले हैं उन एलिमेंट के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने जिरकोनियम के बारे में चर्चा किया था और जिरकोनियम आप लोगों ने बहुत अच्छा से पढ़ा भी था। जिरकोनियम आपको समझ में भी आया होगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे नायोबियम के बारे में, जिसका संकेत होता है एनबी। साथियों, हम कह रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा से आपको समझना है नायोबियम के बारे में, क्योंकि इस सीरीज में ये 4D सीरीज है और ये 3D सीरीज है और वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। और इसमें कुल तत्वों की संख्या 40 है। 4 सीरीज है, 3D, 4D, 5D, 6D। मैंने आपको सीरीज बाय सीरीज इनका ट्रिक बताया। ट्रिक समझते हो? याद करने का जो फनी ट्रिक होता है याद करने के लिए, इससे पहले भी हम बताए थे। कहते हैं ये जरा नंदू मोहन टिंकू रुके रहो, पढ़ेंगे और कोरा। कहता रुको नहीं तो बच्चा कोरा पड़ेगा। कहे सर मजा नहीं ला। बढ़िया से बताइए। तो हम कहे ये जिंदगी नहीं, ये जिंदगी नहीं, मोहब्बत तुम्हारी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। इसी ट्रिक के माध्यम से सभी 200 एलिमेंट का याद हो गया। देखो, कहते हैं ये जिंदगी नहीं, मोहब्बत तुम्हारी रो, है ना, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। तो जिसमें हम लोग सर जी नायोबियम के बारे में पढ़ेंगे। और नायोबियम तो आप जानिए रहे कि मेटल है, डी ब्लॉक का मेटल है और इसका परमाणु संख्या 41 होता है और परमाणु द्रव्यमान मतलब 92.9 यानी 93 के अप्रोक्स में हम लोग मानेंगे। आइए, जिरकोनियम के अपार सफलता के बाद हम लोग जो है पहुंच चुके हैं नायोबियम के पास। और ये नायोबियम जो है सर जी, इसका अगर संकेत अगर कोई आपसे पूछ देगा तो बोलना एनबी। क्या बोलना? एनबी। अगर परमाणु संख्या पूछे, परमाणु संख्या, तो बोलना 41 यानी एटॉमिक नंबर। अगर परमाणु द्रव्यमान बोला जाए तो परमाणु द्रव्यमान बोलना 93। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं, देखो आप लोग पढ़ते नहीं हो। ऑनलाइन क्लास जब इतना वीडियो सब आपको डालते हैं तो आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। ठीक है, किसी ने देखे हम किसी कोई कहता आई है गर्लफ्रेंड, आई है बॉयफ्रेंड। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई चीज नहीं होता बाबू। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई चीज नहीं होता है। पूरा एकदम करियर पर ध्यान दीजिए, करियर बनाइए, एकदम कंप्लीट वे में आगे बढ़िए। कहते हैं शादी अपनी गर्लफ्रेंड से करके दिखाओ तो बात है, वरना दूसरे की गर्लफ्रेंड से तो घर वाले भी शादी करवा देते। तो इसलिए शादी अपने गर्लफ्रेंड से होएगा जो गर्लफ्रेंड वाला सब है, ध्यान दो। अगर भैया इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे एनबी का, परमाणु संख्या होता है 41, तो अपवाद है, इसको रटना है। क्या है? अपवाद है। और इसको क्या करेंगे हम लोग? रटेंगे, क्रिप्टन को घेरेंगे, क्योंकि इसके 41 के नजदीक में आपका क्रिप्टन है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन है ना, ये नोबल गैस। कौन कौन? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और ये रेडन। इसका देखो परमाणु संख्या 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54 और इसका 86। तो हम लोग इसके नजदीक में कौन सा नोबल गैस है? क्रिप्टन है। क्रिप्टन को हमने घेर लिया। अब देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन 4 नंबर वाले को हमने घेरा है, तो यहां लिखोगे 5s, उसके बाद लिखोगे 4d। 5s क्या लिखो? 4d। ये आपने लिख दिया। अब यहां इलेक्ट्रॉन भरेंगे रियल में, तो देखो 36, 2 38, 3 41 होता है ना। लेकिन ये भाई साहब गलत है, क्योंकि ये इसमें दूसरा रूल लगता है, यानी ये अपवाद वाला है। तो इसका होगा क्या? ये क्या करता है ना, ये S1 सिस्टम को फॉलो करता है, यानी 5s1 यहां हो जाएगा 4d, यानी इसका ये सही हो जाएगा। क्रिप्टन को तो मैंने लिखा ही लिखा, यहां लिख देंगे 5s1 और 4d4, याद रखना ये सही है। और वैसे भी आप जानते हो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका डी सब सेल में प्रवेश करता है। मैंने आपको परिभाषा भी लिखाया था, जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में ढुकिंग उस ब्लॉक का तत्व होइंग है। कई का इंग्लिश बोल दिए सर, है बिहारी इंग्लिश है।
यानी यही देखो भैया अच्छे से बोलिएगा कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी एस में जाएगा तो एस ब्लॉक होगा, पी में जाएगा पी ब्लॉक होगा, डी में जाएगा डी ब्लॉक होगा, एफ में जाएगा एफ ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है ना, तो एक लाइन लिख देंगे हम लोग, डी ब्लॉक तत्व है ये। डी ब्लॉक तत्व को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन यानी संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु। और जब ये भैया धातु है, जब ये धातु है तो इसमें याद है क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले भैया हम लोग ये जान ले कि ये किस वर्ग में होगा। तो 4 1 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो वर्ग 5 में मिलेगा। और आवर्त भी 5 होगा, क्यों? पीरियड भी 5 होगा, क्योंकि बाह्यतम कक्षा आपका 5 है, 5 है, तो ये होगा आवर्त भी 5 वर्ग भी 5। यानी जब भी आप इसको खोजने चलोगे, कहाँ गया भाई पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल देखो, ये देखो देखो, ये वर्ग 1, ये वर्ग 2, ये 3, ये 4 1 5, पांचवा में है। ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो पांचवा का ये आवर्त और ये वर्ग, तो यही आपका नायोबियम है ना। तो नायोबियम के बारे में समझ में आया हो? बताओ, यहां तक लिखना है तो लिख लो आप जल्दी से, कोई दिक्कत? देखो भैया, कहते हैं ना मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो भैया वही बात है, आप नहीं पढ़ो ऐसा हो नहीं सकता, आपको मैं पढ़ा के रहूंगा। तो ये नायोबियम के बारे में और मैं आपको बताऊं, इसका हार्डनेस बहुत ज्यादा होता। कौन सी हार्डनेस? हार्डनेस मतलब हुआ कठोरता, कठोरता बहुत ज्यादा होता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप जानिए रहे हो, धातु है तो +2 से लेके +5 तक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता, यानी ऑक्सीकरण संख्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात हुआ। उसके बाद ये इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? एलॉय बनाने में। एलॉय का मतलब हुआ मिश्र धातु, कि जब दो धातु आपस में रिएक्शन करता है, यानी मिलावट होती है, उसमें मिश्रण होता है, तो एलॉय का फॉर्मेशन होता है, और एलॉय बनाने में करते हैं। उसके बाद जब किसी का भी दिमाग खोपड़ी, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, अचानक सा उल्टा पुल्टा बात बोल दिए, कहा सर राउर दिमाग काम ना करेला, मतलब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो भैया देखो, दिमाग जिसका काम नहीं करता वो डॉक्टर के पास जाता है, तो पहले उसको कहता है अरे भैया इसका तनी MRI करो। तो MRI स्कैनर जो होता है, स्कैन करता है हमारे माइंड को। तो MRI स्कैनर में जो है, MRI स्कैनर वाला जो मशीन बनता है, उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, किसका? नायोबियम का। उसके बाद सर जानते हैं न्यूक्लियर इंडस्ट्री होता है, नाभिकीय उद्योग, जहाँ न्यूक्लियस सब बनाया जाता है, न्यूक्लियस का बहुत बड़ा फैक्ट्री होता है, उसमें हम लोग नायोबियम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद स्टील इंडस्ट्री में, स्टील का प्रोडक्शन जहाँ होता है, स्टील का जहाँ हम लोग बनाते हैं, वहां पर हम लोग नायोबियम का स्टील उत्पादन में, STELL, सही है ना, देख लीजिएगा, स्टील उत्पादन में हम लोग करते हैं। ये जो नायोबियम है इसका Nb संकेत होता है, और यहाँ पर याद रखिएगा 5s1 होता है, और 4d क्या होता है? 4 होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में गया, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये आपको मिलेगा वर्ग 5 में, और आपका ये आवर्त 5 में, यानी ग्रुप 5 में मिलेगा, पीरियड 5 में मिलेगा। इसका मैंने क्या प्रयोग बताया ये सब कुछ बता दिया। 41 इसका एटॉमिक नंबर है। तो नायोबियम के बारे में इतना जानकारी काफ़ी है, इनका इतना जानकारी रखिए। उसके बाद फिर हम आपको आगे अगले एलिमेंट के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी से छोटे से ब्रेक के बाद। और जाते जाते हम आपको एक बात कहेंगे आपके लिए, देखिए क्या, कि रास्ते खत्म नहीं होते हैं, रास्ते खत्म नहीं होते हैं, जहां रास्ते खत्म होते हैं वहां से एक नई रास्ता जो है का शुरुआत होता है। तो आपके लाइफ में क्या हुआ नहीं हुआ उसको भूल जाइए, अभी समय है, आपके एग्जाम को भी काफी समय है। तो अभी आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके आप एकदम सक्सेस पा सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए निवेदन है, आवेदन है, पूरा एकदम अच्छा से पढ़ो।
और आप एकदम केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया का नाम रोशन कीजिए, प्रदीप सर का नाम रोशन कीजिए, और अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एकदम शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए। आप ऑनलाइन टेस्ट भी देखो, हमारे यहाँ क्या है, हम आपके लिए लगातार नया नया चीज़ का लेते आ रहे हैं। मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बता दूं कि आपको चले जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में साथियों जाके वहाँ पर ऐप्स है, एप्लीकेशन है, वहाँ पे डायल करना केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया। गए वहां पर क्या डायल किए, केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया, और जब आप केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया सर्च करोगे तो इंटरफेस खुलेगा, और हम ही प्रदीप सर हैं, हम ऐसे हाथ बांध के खड़े होंगे पिरका टी शर्ट में ना, पियर का टी शर्ट वाला, तो पियर का टी शर्ट वाला में प्रदीप सर होंगे, तो देख लीजिएगा उसको, उसमें उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर ऐसे डाल दीजिएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा, और ओटीपी जैसे आएगा डालिएगा, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन आने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का फाइलिंग खुलेगा, और यहाँ इस तरह का, समझे। तो देख लीजिएगा कौन कोर्स करना है आपको, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, क्या करना है, कंप्लीट वे में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।